नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, रुझान अब नतीजों में बदलते जा रहे हैं, लेकिन इससे बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में जो रुझान अब तक आगे बढ़ रहे हैं उसमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच गई है। यानी इस बार बंगाल में खेला हो गया, टीएमसी के साथ खेला हो गया और बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन जिन सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए प्रचार किया गया, जिन जिन सीटों पर अमित शाह के जरिए प्रचार किया गया, जिन जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी, वहां बीजेपी ज्यादातर सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की जो मोर्चेबंदी थी वो टीएमसी पर भारी रही। और देखिए कैसे रुझानों में ही दिख रहा है कि ममता बनर्जी का किला दहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ये रुझान है धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते रहेंगे और एक दो सीट ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो इस वक्त रुझान के आंकड़े सामने आ रहे हैं, टीएमसी 100 के आसपास सीटों पर है, लेकिन बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा जिस तरीके से रुझानों में पार कर रही है, इससे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि इस बार बंगाल में कमल खिल रहा है और बंगाल में बीजेपी इस बार सरकार बना सकती है अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाए तो। ऐसे में अब उन सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां चुनावी रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, जहां पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मोर्चा संभाला था, रोड शो बाकायदा किया था। उन सीटों का क्या हाल है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले वो सीट जानिए जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए प्रचार किया गया था। तो इसमें धूपगुड़ी, कूच बिहार, माथाभांगा, बागदा, गारबेटा, बांकुड़ा, कल्याणी, दमदम और कोलकाता का जोड़ा सांको, ये वो सीट है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मोर्चा संभाला गया था, रोड शो किया गया था, रैलियां की गई थी, एक के बाद एक रैली की गई थी और इन सभी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। टीएमसी का गढ़ था, सोचिए वो सीटें भी अब टीएमसी के खाते से हिलती हुई नजर आ रही हैं। वहां टीएमसी के उम्मीदवार पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार बंगाल का चुनाव ये बता रहा है कि जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। जो पलायन का मुद्दा रहा बंगाल में बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो देखिए कैसे लोगों ने इस बार बीजेपी पर विश्वास जताया, क्योंकि बीजेपी ने जनता को भरोसा दिलाया कि बंगाल से जो रोजगार की स्थिति खराब हो रही है वो बहाल करवाई जाएगी, पलायन जो बहुत बड़े लेवल पर पलायन का मुद्दा चल रहा था वो खत्म किया जाएगा, बंगाल को विकसित किया जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी पर सीधे सीधे बीजेपी के जरिए आरोप लगाया गया था कि बंगाल को ममता बनर्जी ने बेहाल कर दिया है। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए उस पर जनता ने भरोसा किया और यही कारण रहे कि जो मेन सीटें थी जहां पर टीएमसी का किला हुआ करता था वहां बीजेपी ने सेंधमारी सीधे सीधे कर दी है। उन सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी ने बढ़त बना ली है। सोचिए दक्षिण 24 परगना की जितनी सीटें थी उन पर 1 से 2 सीट पर सिर्फ टीएमसी बढ़त बनाए हुए है, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो दक्षिण 24 परगना की जो तमाम इलाके हैं वो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, बावजूद उसके भी देखिए वहां पर बीजेपी बढ़त बना रही है। और बात भवानीपुर की कर लेते हैं तो भवानीपुर ममता बनर्जी का किला रहा है, लेकिन इस बार ममता भी उस सीट से पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी दोनों सीटों से भवानीपुर से भी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार ममता खुद अपनी सीट बचाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और आपको बताया हमने बीजेपी इस बार जो शुरुआती रुझान आ गए हैं सामने, उनमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच गई है और टीएमसी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, हालांकि धीरे धीरे ये नतीजों में तब्दील भी हो रहे हैं, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो इस बार सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में होगी और टीएमसी इस बार सत्ता से बाहर रहेगी। तो फिलहाल आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।